विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल एवं विश्वनायक समाचार पत्र की ओर से सभी दर्शकों व पाठकगणों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारे संपादक मंडल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विश्वनायक इंडिया न्यूज नेटवर्क परिवार। नमस्कार, विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झुंझुनू जिले से। शर्मिला डरा के 2 बच्चों की मां से पति व ससुराल और ससुराल द्वारा की गए अत्याचार के बाद लिखित में तलाक की भी मांग कर रहे हैं। अपने ही पति व ससुराल वालों के षड्यंत्र फंसकर उलझी नारी शक्ति को मातृशक्ति के रूप में सामने आए गांव की सरपंच रेशमा दी। शर्मिला डरा के 2 बच्चों की मां से पति व ससुराल और द्वारा किए गए अत्याचार के बाद लिखित में तलाक की भी मांग कर रहे हैं। झुंझुनू जिले के कस्बा शहर पिलानी के समीप ग्राम पीपली पिलानी में ससुराल वालों के जुल्मों व सितम से गांव की पीड़िता पुत्र वधू शर्मिला डरा, जो कि उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसने मीडिया के समक्ष हमारे न्यूज चैनल से आप बीती मुखजुबानी पीड़ा विश्वनायक इंडिया न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ एडिटर बाबूलाल घोगलिया से सीधी वार्ता में अपना दुख दर्द बताया गया कि ग्राम पंचायत पीपली से का पार्ट 2, जिसमें कहा कि मेरा नाम शर्मिला डरा है, जो कि ग्राम पीपली पिलानी की हूँ। हमारा डारा गौत्र है। पति व ससुराल ताराचंद को छोड़कर सभी मुझ गाँव की पुत्र वधू शर्मिला को सहयोग करने का निर्णय लिया है व साथ में गांव में ही कुछ असामाजिक तत्व है 1-2 व्यक्ति व शर्मन को पावन किया, जो कि भाइयों में फूट डलवाकर राजनीति ना करे। शर्मिला डरा के 2 बच्चे भी हैं। पति व ससुराल और ससुराल द्वारा की गए अत्याचार के बाद लिखित में तलाक की भी मांग कर रहे हैं। पीड़ित शर्मिला डरा की बात सुनकर ब्यूरो चीफ एडिटर बाबूलाल घोगलिया की आंखों में भी पानी आ गया, वह भावुक हो गए। पति पत्नी के विवाद के कारण ससुर ताराचंद डरा ने घर से निकालने का प्रयास किया गया था, जिसमें षड्यंत्र रचकर ससुर ने ही गांव के व कुछ आसपास के असामाजिक तत्वों का सहारा भी लिया गया था। इस पर पीपली ग्राम की सरपंच रेशमा देवी ने, जिनसे गांव के आग्रह पर ग्राम पंचायत व सभी पंच पटेलों की पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें यह पाया गया कि बच्चों की मां शर्मिला डरा पूर्ण रूप से निर्दोष है। ग्राम के लोगों ने महिला पक्ष में गांव के पुरुष महिलाओं व युवाओं ने समर्थन में एकत्रित भारी जनसमूह लगभग 500 की जनसंख्या में एकत्रित होकर पुलिस चौकी की पीपली में विरोध भी दर्ज करवा चुके हैं। दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पीड़ित महिला शर्मिला डरा ने हमारे विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल से जिला झुंझुनू के ब्यूरो चीफ एडिटर बाबूलाल घोगलिया की सीधी वार्तालाप देखते रहे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर अन्य नए अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। आज झुंझुनू जिले के कस्बा पिलानी के समीप पीपली ग्राम में हम ऐसी एक पीड़ित महिला से हमारा चैनल रूबरू हो रहा है, जो कि काफ़ी इनको परेशान किया जा रहा है। और आज यहाँ पूरा गांव इनके साथ 500 से 700 पुरुष व महिलाएं इकट्ठे होके पंचायत की, और वो पंचायत शांति पूर्वक पुलिस चौकी पे जाके उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम शर्मिला है और मैं पीपली गांव की बहू हूँ, और राजेश डारा सन ताराचंद डारा से मेरा विवाह 13 अप्रैल 2004 को हुआ था। और विवाह के बाद हम लोग इंग्लैंड में हायर एजुकेशन के लिए मैं चली गई थी। तो एज ए स्टूडेंट डिपेंडेंट मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ, मैं उनको लेके गई थी। और मेरा पीहर दिल्ली में मुंडका गांव, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो थोड़ा टाइम कुछ ठीक चला, उसके बाद मैं SCRT से ट्रेंड इंडिया में भी टीचर रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। तो उसके बाद कैनेडियन इमिग्रेशन ओपन हुई, तो हम लोग एज ए टीचर, मेरा माइग्रेशन कनाडा के लिए हो गया। तो हस्बैंड वो एज ए डिपेंडेंट आश्रित होकर परिवार के आश्रित व्यक्ति के रूप में हम लोग कनाडा पे माइग्रेट हो गए। तो थोड़ा दिन अच्छा चला, 2 बच्चे भी हो गए। उसके बाद एक बच्चा, बड़ा जो बच्चा जो मैडम कितने साल का है? वो 9 साल का होने वाला अगले महीने। लड़का है? लड़का, बेटा। और बच्ची जो है वो 3 साल की है। बच्ची जो है 3 साल की है। हाँ जी। क्या नाम है इन दोनों का? अभिमन्यु डारा बेटे का नाम है, अनिका डारा बेटी का नाम है।
अच्छा, इनका जन्म इंडिया में हुआ या वहाँ पे नहीं, हुआ? दोनों कैनेडियन सिटीजन है, इनका जन्म कनाडा कैनेडियन में। सिटीजन। क्योंकि- थैंक यू। हाँ जी। और आगे बताइए। इसके उपरांत मैंने डबल मास्टर्स इंग्लैंड से किया था, तो अपनी बिजनेस डिग्री का यूज़ करते हुए मैंने अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली जो अच्छे से चल रही थी। इसी दौरान 2017 में मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो आई वॉज प्रेग्नेंट विद हर। तो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 2 साल मैं ऑफिस में नहीं जा पाई, और मैंने अपने ऑफिस में काम करने के लिए, क्लरिकल वर्क के लिए, एक मैरिड वूमेन थी लुधियाना की, उनको ऑफिस में काम करने के लिए रख लिया। थोड़े दिन के बाद पता चला माय हस्बैंड गॉट इलिसिट रिलेशनशिप विद हर, और जब मैंने दोनों को फाइंड आउट किया तो आई रिक्वेस्टेड देम बोथ ऑफ देम के घर को ना तोड़े, बच्चे छोटे हैं। तो हस्बैंड ने चालाकी से बहाना बना के मुझे शादी अटेंड करने के लिए इंडिया भेज दिया। 2019 नवंबर में मैं इंडिया आ गई। उसके बाद कुछ टाइम तक मेरे सास ससुर भी मेरे साथ रहे, और 2020 में बहाना बनाकर वो भी यहाँ पे गांव में मुझे अकेला छोड़ के चले गए, क्योंकि गांव में मैं ज़्यादा लोगों को किसी को जानती नहीं थी, ना मेरे पास इतने रिसोर्सेज थे कि मैं सर्वाइव कर सकूं। तो गांव वालों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, थैंक्स अ लॉट टू देम। और मेरे जो हस्बैंड के कुछ परिवार वाले, सारे नहीं, कुछ परिवार वालों ने भी मेरा बहुत सहयोग किया, लेकिन कुछ ने मुझे बहुत तंग किया। अब मैं गांव में ही रहती हूँ, लेकिन बार बार मुझे धमकी देते हैं। तो मेरे हस्बैंड का पक्ष लेने वाले एक शरवण जी गांव में हैं, जो वर्तमान में उनके परिवार में बीडीसी सदस्य भी हैं, जिनके पास पावर भी है। तो वो मुझे बार बार डरा और धमका रहे हैं। कभी अनजान और अवांछित लोग घर में भेज देते हैं, कभी मेरी गाड़ी की और मेरे बच्चों की हमारी रेकी करते हैं, हमारे पीछे आने की कोशिश करते हैं और दबाव बना रहे हैं। गांव में सोशल आइसोलेशन के लिए, सोशल बाइकआउट के लिए भी वो लोगों को फ़ोन करके उकसाते हैं कि इनके साथ कुछ गलत कर दो तो ये गांव से चली जाए, इनके बच्चों के साथ गलत कर दो फिर ये गांव छोड़कर चली जाएगी। और वो बहुत ही अब्यूजिंग वर्ड्स मेरे लिए यूज़ करते हैं। तो उसी के बाबत हमारे गाँव में पंचायत हुई थी, तो उस पंचायत में उन्होंने आना उचित नहीं समझा, और इसके बाद गांव में जो पंचायत थी उसमें एक पक्षीय निर्णय लिया गया, और पंचायत ने माना कि गांव में पिछले 2 साल से मुझे रहते हो गया, किसी को मेरे से कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी को मेरे पे कोई भी संदेह नहीं है। तो अब मैंने ये सारा मामला अपने गांव वालों के हाथों में दे दिया है कि अब वही बताएं मेरा क्या कसूर है। कल जो मैडम ये जो पुलिस चौकी पे गांव वालों ने आपके समर्थन में जाके इतनी भीड़ जुटाई रे, वो विरोध दर्ज कराया, इस मामले में प्रशासन और पुलिस का क्या कहना है? 10 जुलाई को कुछ अवांछित लोग मेरे घर के आगे मेरे घर की और हमारी और गाड़ियों की फोटो खींच के लेके गए, और वो बहुत ही संदेह वाले व्यक्ति थे। तो मैं थाने में गई, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कौन लोग हैं जो मेरे पीछे लगे हुए हैं। इसके बाद जब मामला प्रशासन ने नहीं संभाला, मैंने गांव में बात की, गांव वालों ने सुझाया कि घर वालों को बुला लो। अब घर वाले मैंने बुलाए तो मेरी गाड़ी की, क्योंकि पहले से ही रेकी हो चुकी थी, ये गाड़ी मैंने अभी कुछ दिन पहले चेंज की है, 10 दिन पहले ही मेरे पास ये दूसरी नई स्कॉर्पियो आई थी। तो उन्होंने जैसे ही श्रवण के घर के आगे से गाड़ी जाने लगी, भाई लोग बात करने के लिए आए थे गांव में, सरपंच और गांव के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर देखते ही उन्होंने हमला कर दिया, ऊपर से ईंटें बरसानी शुरू कर दी। भाई जब बाहर निकल के देखने लगे कि ईंटें बरस रही है, ऐसा कौन हमला कर रहा है, तो उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर मेरे भाई के सिर पे वार किया। मेरा भाई अभी आईसीयू में एडमिट है और उसको 12 स्टिच सर में आए हुए हैं। हाँ जी, गर्दन पे भी उसके कुल्हाड़ी से वार किया गया, उसके हाथ पे भी कोहनी पे कुल्हाड़ी से वार किया हुआ है। जानलेवा हमला किया गया, क्योंकि गाड़ी ये सोचकर हमला किया कि शायद मैं भी उसके अंदर हूँ, तो मैं नहीं मिली, तो वो सारा गुस्सा मेरे भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन ने मेरे भाइयों पे डकैती का केस लगाने की कोशिश करी है, इसी का विरोध दर्ज कराने के लिए। अब आपके हस्बैंड अब क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं मैं गाँव छोड़ दूँ और बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊँ। वहां से उन्होंने कोई कार्रवाई की, कोई लेटर दिया? हाँ जी, उन्होंने मुझे डाइवोर्स के पेपर उधर से भेजे हैं, वो मेरे से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को इधर ही पालना चाहती हूँ, मैं कोई डाइवोर्स नहीं लेना चाहती। और इस बारे में आपका आगे के, तो प्रशासन पुलिस कुछ नहीं करती है, तो कोई कोर्ट के सहारा आपने कुछ लिया गया? हाँ जी, मैंने जयपुर हाई कोर्ट में मेरा मामला चल रहा है। मैंने उनके डाइवोर्स का जो उन्होंने नोटिस भेजा है उसको मैंने चैलेंज किया, क्योंकि मेरी शादी इंडिया में हुई थी, मैं अब भी इंडियन सिटीजन हूँ।